हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को मिस कीजिए, उनको याद कीजिए। तो गाइस, अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए ताकि रीडिंग अच्छा निकल के आए। ओके, तो प्लीज़ भूलना तो हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आपको अपने पार्टनर को याद करना, उनको मिस करना, उनके बारे में अच्छा सोचना है। ओके, चलिए तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए जो हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं, इस रिश्ते को क्या सोचने वाला है, क्या होने वाला है। प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है मदद कीजिए, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं जिनके बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ बोलना तो हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है उनके दिलो दिमाग में जो इंसान चलते रहता है 24 घंटा, जिसके बारे में सोचता है वो इंसान हमारे पार्टनर दर्शकों के बारे में क्या सोचता है, उनका पार्टनर का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है जानने के लिए मदद कीजिए। भोलेनाथ प्लीज़ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो चलेगा, इस देखते हैं क्या आता है। ऑलमोस्ट 2 कार्ड आ चुका है। 3 नंबर का कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड, 4 ऑफ वांड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो गाइस बॉटम का कार्ड है हरमेट। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं जो आपका और आपका पार्टनर का भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हरमेट का कार्ड। द हरमेट का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुका है, ठीक है ना। वो आपका पार्टनर इस टाइम पे अकेला पड़ चुका है हर तरफ से, ठीक है ना। अपने आप को फंसा हुआ, डीमोटिवेट महसूस कर रहा है, किसी तरफ भी उसका मन नहीं लग रहा है, बहुत ही अकेला हो चुका है वो अपने लाइफ में, इस तरह से देखा जा सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना उसको हो सकता है पास्ट में बिल्कुल भी चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करता था कि वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, आपको साथ क्या कर रहा है, ठीक है ना। वो पास्ट में तो रियलाइज़ नहीं करता था, वो जो भी मन में आता वो कहता था, लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है। और रियलाइज़ तब जाके हो रहा है जब आप उनसे दूर हो चुके हो, जब आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तब जाके उसको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है ना। जब आप दोनों के बीच में दूरी आई तब जाके रियलाइज़ हो रहा है। अभी वो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है चीज़ों को कि किसने कितना गलती किया था किससे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ऐसे भी देखा जा सकता है कि वो इंसान अभी बहुत ही ज़्यादा भगवान को मानने लगा है, पूजने लगा है, यूनिवर्स पे फेथ रख रहा है और उनको लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है ना। और जो भी आपकी तरफ पूरा उम्मीद के साथ है, पैशन बना के रखा हुआ है, वो धीरज बना के रखा है और एक सही समय का भी इंतजार कर रहा है। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड। तो गाइस, 9 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, हो सकता है फैमिली मेम्बर से डरे हुए हैं, कोई और सिचुएशन है जो जिसके लिए डरे हुए हैं। और आपका पार्टनर हो सकता है कि अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा वीक भी समझता है कि उसके पास कोई इतना पावर नहीं है जो इंसान आपके पास आ सके, आपको फिर से इस रिश्ते में भरोसा दे सके, इस रिश्ते को नई शुरुआत करने सके। क्यों? क्योंकि उसका खुद के ही गलती के चलते हो सकता है कि उसने खुद ही इतना इस रिश्ते में इतना रायता फैला दिया था कि वो इंसान अभी वो सारा चीज़ समझने में उसका फटी जा रही है, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, आपके गुस्से को भी डर रहा है कि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा भी उसको पूरा डर है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान, तो 9 ऑफ वांड ये बता रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा डरा है, अपने सिचुएशन में फंसा हुआ है। वो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को अभी बहुत ज़्यादा सरदर्द है, अपने ही चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा देख रहा है कि वो दिख रहा है कि आपका पार्टनर अपने ही डिसीजन में वो इंसान पछता रहा है, खुद का डिसीजन में पछता रहा है कि उसने आपको दूरियां दे दी है, किसी और के चलते उसने आपको दूरियां दे दी, इस तरह से देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना किसी इस सिचुएशन में फंसा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से ट्रैप महसूस कर रहा है अपने आप को और चीज़ों को उस जगह से बाहर भी आना चाहता है। आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है उस फंसा हुआ सिचुएशन से कैसे बाहर आए। अगर उनके लाइफ में कोई आपके अलावा भी कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तो हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है आपका पार्टनर को
ठीक है ना, बहुत इस तरह से बहुत ही टॉर्चर कर रहा है, इस तरह से देखा जा सकता है। अगर फैमिली है थर्ड सिचुएशन में, तो ऐसा दिख रहा है कि फैमिली का अगेंस्ट वो जा नहीं पा रहा है, ठीक है ना, फैमिली का अगेंस्ट नहीं जा पा रहा है, फैमिली का अगेंस्ट आपको कुछ कर नहीं पा रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना हो सकता है पास्ट में जानने के लिए कोशिश नहीं किया कि आप जो थे ना, आप बहुत ही सच्चा थे, रियल थे, उनके लिए एकदम मतलब उनके लिए हमेशा आप अवेलेबल भी रहते थे, लेकिन आप ही को उन्होंने हो सकता है इग्नोर कर दिया। उसका खुद ही डिसीजन था आपको दूर देना, और आपको भी हो सकता है बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कराया था उस इंसान ने इस रिश्ते पे। उस इंसान ने ऐसा भी आपको महसूस कराया हो सकता है कि वो आप ना इस रिश्ते पे रहकर भी आप आउटसाइडर जैसा फील कराओ, ऐसा फील कराया आपको, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि उसने आपके साथ इतना बदसलूकी किया, इतना बदतमीजी किया कि आप खुद ही इस रिश्ते से भाग जाओ, आप खुद ही इस इंसान को छोड़ दो, ठीक है ना, उसको नहीं छोड़ना पड़े, आप खुद ही उसका करतूतों को देखकर खुद ही छोड़ जाओ, ताकि वो इंसान को बोलना ना पड़े कि आप मेरे लाइफ से चले जाओ। आप उसका हरकतें देख के, उसके बिहेवियर देख के खुद ही आप अपने मन बना लो कि इस इंसान को मेरे पास नहीं रहना है। इस तरह से भी हो सकता है उसने आपके साथ पास्ट में सुलूक किया है, जो इस टाइम पे दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा पैशन मतलब धीरज बना के रखे हो, और आपको पूरा उम्मीद है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और आने वाले टाइम पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भले आप इस टाइम पे फंसे हुआ है, अगर नेगेटिविटी फील है, हेल्थ इशू है आपका, तो आपको लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, और इस टाइम पे आपका पार्टनर का भी हेल्थ इशू दिख रहा है, और ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में उसने समझने की कोशिश नहीं किया कि कौन सच्चा है, कौन असली है, और कौन ऐसा ही झूठा प्यार दे रहा है, इस टाइप का, ठीक है ना। तो गाइस हो सकता है कि आप लोग का ना फरवरी, जून, नहीं तो अक्टूबर में ऐसा कुछ हुआ होगा, नहीं तो हो सकता है अप्रैल, अगस्त, नहीं तो दिसंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसको बहुत ज़्यादा यादगार है। ओके, तो सबसे पहले कार्ड है था हर्मेट का कार्ड। तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, तो सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, तो वो भी रिवर्स में आया। एक्चुअली रिवर्स मैंने रखने का टाइम पे हो सकता है, तो रिवर्स ही काउंट करेंगे इसको, रिवर्स ही मैं बोलूँगा, ठीक है ना। रिवर्स आ गया तो आ गया। तो रिवर्स ये बता रहा है कि आपने ना उस इंसान को आपने प्रपोजल दिया था, आपने अपनी तरफ से हर उस इंसान को रूठ गया था, तो आपने मनाने की कोशिश की, ठीक है ना, आपने हर तरफ से एफर्ट लगाया, लेकिन उस इंसान ने आपके बात नहीं माना, टस से मस नहीं हो, हिला तक नहीं हो, ठीक है ना। वो इसलिए भी नहीं हिल रहा था क्योंकि उनके लाइफ में कोई अदर ऑप्शंस था, जिसके चलते मैंने वो नहीं चाहता था कि वो उसके साथ ही जाना था, उसके साथ ही रहना चाहता था वो इंसान। इसलिए आपके लाख माफ़ी मांगने के बाद भी, आपने लाख मनाने के बावजूद भी वो इंसान माना ही नहीं। अगर वो इंसान मानना ही नहीं चाहता, आपसे प्यार ही नहीं करता था, उस टाइम पे देखता है कि उस टाइम पे आपके साथ इमोशनल नहीं था, वो इंसान को किसी और चीज़ में पड़ी थी, तो इसलिए आपका तो ऑफर ठुकरा दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने ना आपको काफ़ी इंतज़ार भी कराया, आपने काफ़ी इंतज़ार किया, और जिस टाइम पे आपने ऑफर दिया उस टाइम पे भी आपको उसने ठुकरा दिया। और जैसे ठुकरा दिया ना, आप तो अकेला पड़ गया, और आपने ना सब कुछ उसको ब्लॉक कर लिया, उसका जो भी मतलब जो भी कुछ था ना, आप उनसे पूरा रिश्ता तोड़ लिया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आप मतलब पीछे हट गए, एक कदम पीछे आ गए। अभी आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि बहुत लेट हो गया। आपका पार्टनर ने इतना लेट कर दिया आपको मनाने में, आपको समझाने में, कि अभी ना इतना गड़बड़ हो गया, इस रिश्ते में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि वो अगर आपके पास में आएगा भी, ऑफर भी करेगा ना, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको उल्टा पाँव भेज दोगे कि जिस तरह से आया था उस तरह से चले जा, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डीमोटिव है, अपने जो भी घमंड था उसका सब चूर-चार हो गया है, जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता था कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं फलाना, मैं ढमकाना हूँ, तो वो उसको लेकर ना उसका सब पानी पानी हो चुका है। इस टाइम पे सोच रहा मैं ऐसा भी नहीं हूँ, मैं वैसा भी नहीं हूँ, मैं इसका भी नहीं हूँ, और वो ये ऐसा भी सोच रहा है कि वो इंसान इसका आपका लायक भी नहीं है, ऐसा भी सोच रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट का कार्ड, ये भी रिवर्स में आ गया। हाउ कैसे रिवर्स में आया पता नहीं, मैं सारे कार्ड्स को सीधा करके रखता हूँ, और सफल करने का टाइम पे गिर जाते हैं, तो मैं रखने के टाइम पे हो सकता है उल्टा आ गया। तो देख लेते हैं, तो रिवर्स ही में काउंट करूँगा। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको ना
किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए छोड़ के जा सकता होगा, नहीं तो किसी फैमिली मेम्बर, नहीं तो कि अपना करियर को वास्ते वो उसने हो सकता है कि आपको छोड़ के चले गया था। जो भी रीज़न था, उनको लगा था कि वो इंसान आपको छोड़ के जाके बहुत ही अच्छा करेगा, उस जगह में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, भर भर के प्यार मिलेगा, भर भर के सक्सेस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। वो इंसान आपको ना समझ नहीं सका कि आप उनके लिए कितना लकी थे, आप कितना सपोर्ट करते थे। वो आपको डीमोटिव कर दिया, आपका जो भी विश्वास था सब विश्वास को तोड़ा उसने, सब कुछ तहस नहस करके आपका ना मोटिवेशन को भी तोड़ के, सब कुछ तोड़ के वो इंसान चले गया। चले तो गया, उसको जो जाके ना उस चीज़ में जो भी सोच के गया था ना, वो उसका पूरा उल्टा हो गया। अभी वो इंसान को कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, सब गड़बड़ हो रहा है, और जिसके वास्ते भी छोड़ के गया था वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा, बिल्कुल भी काम सही नहीं हो रहा, और सब उल्टा पड़ गया। अभी वो इंसान आना भी चाहता है ना आपके तरफ, तो आ नहीं सकता। क्यों आ नहीं सकता? क्योंकि उन्होंने ना आपका बुरी तरह से मोटिवेशन तोड़ दिया था, और आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, हर तरफ से आपको दूरियां दे दी थी, और अपने ही नेगेटिविटी के जाल में वो फंस चुका है वो इंसान। इसलिए उसका पूरा है ही नहीं, और उनको लगता है कि चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन आपका दिल को फिर से नहीं जीत पाएगा, क्योंकि आप भी ना कोई कम नहीं हो, ठीक है ना। आप भी बहुत वो हो कि अगर आप अपने ऊपर आ गए ना, तो आप किसी का नहीं सुनने वाला, इस टाइप का एनर्जी आपका देखा जा सकता है। अभी आप ना किसी जगह में अगर आप उसको कुछ सब बहुत तरह से सपोर्ट कर रहे थे, अगर उसने आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया होगा उसको घर लेने में, गाड़ी लेने में, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उस सपोर्ट को भी मांग रहे हो कि मैंने पास्ट में तुम्हें इतना सपोर्ट किया था, इतना पैसे से या तो किसी चीज़ से, वो मुझे वापस दे दो। तो आपका पार्टनर दिख रहा है कि उसको भी वापस करने का उसके पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो ना फाइनेंशियली भी उसका डाउन चलेगा, बिल्कुल उसका लाइफ ना बिल्कुल खड्डे में गिर गया है, उसका ज़िंदगी पूरा गड़बड़ चल रहा है, कोई तरह से खुशियाँ नहीं है। ओके, जहाँ पे वो आपको छोड़ के बहुत ज़्यादा उड़ के चले गया था, बहुत ही फुदक रहा था, वो इंसान फुदकना बंद हो चुका है। उसका फुदकना तो बंद किया, वो चलना फिरना भी बंद हो गया, वो तो मतलब सब कुछ ख़त्म कर चुका है, वो अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और आपको वो पास्ट में हो सकता है कि वो आने के लिए भी सोचता था, आपको बताने के लिए भी सोचता था, आपके लिए कुछ करने के लिए सोचता था, लेकिन वो इतना मतलब डीमोटिव हो गया, इतना नेगेटिविटी हो गया, और इतना वो खुद के ही माइंड से नेगेटिव हो गया कि वो इतना बुरा फील करता है कि वो इंसान आपके पास आ ही नहीं सकता। इस टाइम पे तो बिल्कुल नथिंग, वो मतलब बिल्कुल भी दिख रहा है कि उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उसका दिमाग खाली यही बोलता है कि अगर वो आ भी जाएगा ना सबसे लड़ झगड़ के, फिर भी आप उसको नहीं साथ रखोगे, इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना। आप नहीं चाहते हो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना आपको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया था, आप दोनों के रिश्ते में बड़े बड़े मतलब वो लगा दिए थे, बैरियर लगा दिए थे उसने, आप दोनों के बीच में दूरियां ला दी थी आपको दोनों के बीच। और हो सकता है कि आपको उसने ना कुछ उटपटांग बातें भी बोली होगी, जो बात मतलब आपको हजम नहीं होगी, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और उसने ना आपसे पूरा ही दूरियां कर ली थी, अपने आप को हाइड कर लिया था, आपसे दूर हो गए थे। और वही इंसान आज के डेट में दिख रहा है कि वो इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है, लड़ना चाहता है, वो एक बार तो वो बोलना ही चाहता है अपना मतलब जो भी वो सोच रहा है, ठीक है ना। उसका हिम्मत तो नहीं है, फिर भी वो हिम्मत करना चाहता है उसको आपके लिए, ठीक है ना। और जो जगह आपने उसको दिया था ना, वो दिख रहा है कि आप इस टाइम पे उसको ना उस जगह से उतार चुके हो उनको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी हो कि आपने उसको उस जगह से क्यों उतार दिया, क्यों आपने उसको प्यार करना छोड़ दिया, एफर्ट लगाना छोड़ दिया, क्योंकि उसने ऐसा किया था, ठीक है ना। उसने जो भी गलती किया था उसके चलते आपने उसको एफर्ट लगाना छोड़ दिया, हर तरफ से उसको अकेला छोड़ दिया। वो इंसान अभी अकेला इस सब सारे सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, और बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद में फंसा हुआ है इंसान। उसको समझ में नहीं आ रहा है आपके पास आए तो आए, कैसे आए, क्योंकि उसका लाइफ में अभी कोई नहीं है, वो अभी आपके पास आना चाहता है, फिर से वो जगह पाना चाहता है जो आपकी जगह पहले वो रखता था। ओके, उसके लिए वो लड़ना भी चाहता है लोगों से, और लोगों का अगर कोई पास्ट में तो दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का इन्फ्लुएंस भी आ गया था आपका पार्टनर, लेकिन इस समय ना आपका पार्टनर इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहता है। उनको लगता है कि नहीं, मैं किसी का इन्फ्लुएंस में नहीं आऊँगा, किसी का नहीं सुनूंगा, और जो मेरा दिल कहता है वही करूँगा। आपका पार्टनर का दिल कहता है कि सबसे लड़ झगड़ के आपके पास आ जाए, जो भी उसने बैरियर बनाया था सबको तोड़ दे, जो भी ब्लॉक किया था सबको खोल दे, ओके, जल्द से जल्द आ जाए, इस तरह से उनका फीलिंग्स है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वांड। तो सबसे पहले तो यही बताऊंगा, हो सकता है आप लोग अरेंज मैरिज हुआ होगा, आप लोग का ऐसा हो सकता है,
ठीक है ना। आप लोग पहले से शादीशुदा हो सकते हो, नहीं तो आप लोग लिविंग में रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हो सकता है अगर आप लोग क्रश और सिर्फ आंखों से देखते थे, फिर भी आप लोग बहुत खुश थे और आप लोग एक दूसरे को शादी का मतलब सोच भी रखे थे और आने वाला फ्यूचर भी आप लोग ने देख लेते कि इसका शादी बच्चा करना है, सब कुछ करना है, ठीक है ना, नेक्स्ट लेवल तक। तो गाय सोच ही रहते, आप लोग बहुत ही खुश थे जैसे भी थे, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा खुश था, आपको सोलमेट का वाइब्स आता था, डिवाइन रिलेशनशिप का वाइब्स आता था, डिवाइन कनेक्शन का वाइब्स आता था। और एक ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो इंसान ने ना आपको पास्ट में आपका प्यार, आपको जब तक आपके साथ रहा था ऐसा तो दिख रहे थे, बहुत अच्छा से था, उसको बहुत हर तरफ से खुशियाँ मिल रही थी, बहुत खुश था। लेकिन हो सकता है कि उस इंसान ने अपने फैमिली पर कहने के चलते, नहीं तो हो सकता है कि किसी के बहकाव में आकर उसने आपसे ना ये खूबसूरत सा रिश्ता तोड़ दिया था उसने। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ऑफर भी किया था, काफ़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने माना नहीं। तो ऐसा दिख रहा है कि उसने जो भी किया था पास में, लेकिन राइट ना वो इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, एक फिर से एक मौका देना चाहता है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। और जबकि उनको पता है कि वो इंसान माफ़ी का लायक नहीं, उनको लगता है कि मैं माफ़ी का लायक भी नहीं हूँ, पता नहीं क्या होगा, फिर भी कोशिश करता हूँ, फिर भी वो कोशिश करना चाहता है एक बार और आपके साथ फिर से इस रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। इस शादीशुदा फैमिली अगर शादीशुदा हो तो आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, ओके। और हो सकता है कि आपको ना बहुत ही ज़्यादा 1111 भी दिखता होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो इंसान ना अभी ना सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा है, आपके ख्याल में ही है और आपको लेकर ही फैमिली बनाने का प्लानिंग सोच रहा है। उनको लगता है कि आप उनका सोलमेट हो, जीवन साथी हो, जो ज़िंदगी भर आप दोनों साथ निभा सकते हो, एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हो। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि उनका फैमिली में कहने के चलते, नहीं तो फैमिली से बहुत ज़्यादा उसने ऐसा भी कहा था कि फैमिली ने किसी और रिश्ते लेके आया था, जिसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसको अवेयरनेस दिख रही थी, उसको खुशियाँ दिख रही थी, पैसे दिख रहे थे, तो वो सब के चलते भी हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया था, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो इंसान पास्ट में हो सकता है बहुत ही मनी माइंडेड हो, पैसे को ज़्यादा महत्व देता हो, इस तरह से रिश्ते नाते को ज़्यादा महत्व नहीं देता हो, ठीक है ना, उनके लिए पैसे ज़्यादा मैटर करता है, इस तरह से देखा जा सकता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर ली, ऐसा भी हो सकता है। अगर शादी कर ली ना वो इंसान, तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसने ना वो चीज़ पा तो लिया, उसने जो पाना चाहता था, लेकिन वो पाकर भी पाना जैसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको अगर उसने बहुत ज़्यादा पैसे को सोच कर रहा था, स्टेबिलिटी को सोचा, वो स्टेबिलिटी मिल गया तो लेकिन उसको पीस नहीं मिल रहा है, जो मन का एक शांति होती है ना, वो नहीं मिल रहा है। चाहे आप महलों में क्यों ना हो, करोड़ों के घर पे क्यों ना हो, अगर आपके मन में शांति नहीं है तो फिर वो कोई मतलब नहीं। और आप चाहे एक झोपड़े में क्यों ना हो, अगर आपके मन में शांति है तो सब शांति है, सब सही है। तो इस तरह से देखा जा सकता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है उनके पास अभी हो सकता है कि पैसे उसे सब कुछ हो, सब कुछ मिल गया उसको, लेकिन अगर वो उस पैसे से 1 रुपये भी खर्च करना हो ना, तो भी उसको जवाब देना पड़ता है कि मैंने 1 रुपये खर्च किया। तो वैसा पैसा रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रहने से भी नहीं रहने जैसा ही है, ठीक है ना। जिस पैसे को खर्च करने के लिए हमें अपना मर्जी के खिलाफ जाना पड़ता है और किसी को जवाब देना पड़ता है। आपका पार्टनर को लगता है कि जो भी मैंने पाना चाहता ना, आपसे दूरियां होकर इस रिश्ते को तोड़ के पा तो लिया, लेकिन मैं उस चीज़ को ना मतलब उसका फल नहीं मिल रहा है उसको, ठीक है ना। जो चीज़ मिल गया वो मिल गया, क्योंकि उसने जो भी किया था ना, आपका ये अच्छा खासा रिश्ता तोड़ के उसने किया था। किसी का भी घर उजाड़ के किसी और के मतलब घर बसा नहीं सकते, हमने कभी भी नहीं खुश रह सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो भी इंसान बहुत दुखी है और इस टाइम पे ये सोच रहा है कि फिर से आपके साथ आना है, रीयूनियन करना है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों का नींद उड़ चुका है और ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। ओवर थिंकिंग का चल के आपका पार्टनर का सर दर्द, बदन दर्द हो सकता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो इंसान हेल्थ इशू से भी गुजर रहा है, खाना पीना सही से नहीं कर रहा है, एकदम डीमोटिव हो चुका है, रात रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि अपने पास्ट में किए हुए गलती और अपने पास्ट में लिए हुए डिसीजन को लेकर सर पीट रहा है वो इंसान, परेशान हो रहा है, रातों रात को उठ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, इस तरह से वो सोचते हुए दिख रहा है। तो चलेगा देखते हैं सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। तो उससे पहले मैं राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वाटर एलिमेंट है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन कर्क, वृश्चिक। उसके बाद है फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मिसिंग, धनु।
उसके बाद है अर्थ एलिमेंट टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन वृश्चिक कन्या मकर, उसके बाद है एयर एलिमेंट तो एक्वेरियस जिम्ना लिब्रा कुंभ मिथुन तुला सारा ही एलिमेंट है। तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है वो भी रिवर्स 4 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 4 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 2 नंबर। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उसने ना पास्ट में आपको इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था, वो रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसके लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शन था, और जो भी ऐसा भी दिख रहा है कि आपके अलावा जो भी ऑप्शन था उसका कंफर्ट जोन में था, उसको बैठा बैठा ही मिल रहा था, कोई परेशानी नहीं था, इसलिए भी उसने कंफर्ट जोन को चुन लिया और आपके साथ वो लॉन्ग डिस्टेंस में आ गया, आपको दूरियां दे दी, ठीक है ना उस टाइम पे, इसलिए भी आपको ऑफर सिलेक्ट नहीं किया, ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन वो इंसान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, क्योंकि वो इंसान आपके साथ आना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ रहकर जो उसका खुशी मिलती थी ना, वो सोल लेवल की खुशी थी, ठीक है ना, अंतरात्मा से खुश था। तो वो इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है, एक नई दुनिया बसाना चाहता है, आपके साथ दुनिया घूमना चाहता है, और एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है आपका पार्टनर कि कब वो सही समय आएगा, जब वो इंसान आपके लाइफ में आएगा। वो बहुत ही वेटिंग कर रहा है आने के लिए आपके रिश्ते में फिर से लौट के। ओके, तो चलेगा इस नेक्स्ट कार्ड है चैरियट का कार्ड। तो प्लीज बोले तो हमें मदद कीजिए, द चैरियट का कार्ड क्यों है। तो चैरियट का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। तो चैरियट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो चैरियट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 8 नंबर। ये बताता है कि वो इंसान ना आपसे ना काफ़ी सारे बातें छुपाई, आपको झूठ बोला, आपसे ना मतलब हाइड किया चीज़ों को, और आपको ना खुल के कुछ भी नहीं बोला। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने आपको हॉस्पिटलाइज भी कर दिया है। जब वो इंसान आपको छोड़ के गया था ना, तो आप हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे उसकी यादों में, उसके इस नेगेटिविटी के, ठीक है ना। आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दिया, आपको कंफ्यूजन में रखा, आपको वेटिंग दिखाया, आपको अंधेरे में रखा था। वो इंसान आपको अंधेरे में रख के वो खुश होने गया था, अपने लाइफ को सेटल करने गया था, तो वैसा नहीं हो पाया उस भाई साहब से, उस बहन जी से, ठीक है ना। वो जो भी है वो आपके पास फिर से आना चाहता है, लेकिन वो बंधा हुआ है। उनको बहुत ज़्यादा डर है कि वो जो बंधन है ना दुनिया का, उस दुनिया का बंधन से वो कैसे मुक्त हो जाएगा, कैसे वो आपके पास आएगा, उसको समझ में नहीं आ रहा। सिचुएशन बहुत ही टफ है, सिचुएशन उसका गला घोटे जा रहा है उस इंसान का, और वो इंसान को लगता है कि मैंने ना अपने पैरों पे इतना पत्थर मार लिया, कुल्हाड़ी मार लिया, जो भी है अपने आपका गला घोट लिया, इस तरह से देखा जा सकता है। अभी वो आपका पार्टनर अगर आना भी चाहता तो उसको रोकने वाला बहुत लोग है, बहुत सारा लोग भी है ऐसा जो नहीं चाहते आप लोग मिलो, और उनका हो सकता है कि इमोशनली भी उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते होंगे आपके पास आने के लिए। बोलते अगर फैमिली है तो फैमिली बोलते होंगे अगर तुम उसके साथ रिश्ता रखोगे तो हमसे भूल जाना और मेरे लाश के आगे से गुजरना पड़ेगा तुम्हें, इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन वो इंसान जैसा भी हो, जो भी हो, आज के डेट में रियलाइज़ कर रहा है कि आप किस लेवल से प्यार करते थे, आप किस लेवल का इंसान हो, आप क्या सोच का इंसान हो, आप कितना मोटिवेशन इंसान हो, कितना आप इंडिपेंडेंट इंसान हो, खुद के भरोसा करते हो, खुद के दम पर सब कुछ ने किया है, जबकि आपने ना उसको बहुत ज़्यादा मदद भी किया। वो इंसान इतना लायक भी नहीं था प्यार का, फिर भी आपने उसको बहुत प्यार दिया, ठीक है ना। तो वही दिख रहा है कि वो आजकल दिन में ये रियलाइज़ कर रहा है ये सब चीज़ें कि मैं तो इतना प्यार का लायक नहीं था, फिर भी आपने उसको बहुत प्यार दिया, इस तरह से देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वांड। तो प्लीज बोले ना तो हमें मदद कीजिए, 7 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ वांड को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 7 ऑफ वांड को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो 7 ऑफ वांड को कार्ड को क्लियर जोकर। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, हैंडसम है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जो भी चाहता है ना वो पा लेता है, अपने मेहनत से, अपने बलबूते में वो इंसान पा लेता है। लेकिन उसका दिमाग तो बहुत है, लेकिन वो दिमाग किस जगह पे काम कर रहा था, वो दिमाग इस जगह पे काम कर रहा था, चीज़ों को छुपाने में काम कर रहा था, और आपसे हाइड करने में, आपको दूरियां जाने में, आपको दूर कर देने में, वो सब में दिमाग काम कर रहा था। मतलब उसका दिमाग ना अच्छे जगह में काम नहीं कर रहा, उसका दिमाग बुरे कामों में काम कर रहा था। दिमाग तो बहुत है उसके पास, ठीक है ना, वो कर भी सकता है बहुत कुछ, लेकिन वो अच्छे काम कर रहा है या बुरे काम कर रहा है उसको समझना है। तो पास्ट में वो अपने दिमाग को बुरे कामों पे यूज़ कर रहा था, और वो बुरे काम का यूज़ का नतीजा उसको बुरा ही मिला। वो इंसान आपके पास लड़ झगड़ के चले गया, और आपको ही ऐसा फील करा है कि आप खुद ही इस रिश्ते से आउट ऑफ हो जाओ, बाहर निकल जाओ, ठीक है ना। और ऐसे भी दिखा जा सकता है, हो सकती है आपका पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ स्पेल भी किया होगा, किस नेगेटिव चीज़ें का इस्तेमाल हो सकता है कि आपका पार्टनर ने किया होगा,
ठीक है ना, ऐसा भी दिखा है अपना पार्टनर को क्या होगा, उसका फैमिली वाले नहीं तो कोई हो सकता है उनके लाइफ में जो भी है उन्होंने किया होगा, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा किसी ने उसका जहर घोलने का काम किया है, जिसके चलते उस इंसान ने आपको दूरियां दे दी थी, आपसे दूर हो गया था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आज के डेट में अभी का टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जाने अनजाने में आपके साथ लड़ जाना चाहता है, आपके साथ किसी भी हालत में इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। और उनको लगता है कि अगर एफर्ट लगाया ना तो उस सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और उनको ऐसा भी लगता है कि अभी 100% एफर्ट लगाना पड़ेगा। और पास्ट में आपका पार्टनर का ये भी सोचता था कि वो इंसान आप परफेक्ट नहीं हो उनके लिए, ठीक है ना, आपसे भी अच्छा कोई है, नहीं तो आपसे भी अच्छा वो डिजर्व करता है, परफेक्ट इंसान ढूंढ रहा था वो इंसान। लेकिन उसको ये नहीं पता कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां रहता है, कोई भी दुनिया में परफेक्ट इंसान नहीं है, ठीक है ना। तो वो इंसान बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागते हुए दिख रहा है, लेकिन वो वापस आ रहा है क्योंकि उसको ना बेहतरीन नहीं मिला। ये दोनों कार्ड से ऐसा लगता है कि उसको ना वो बेहतरीन चीज़ नहीं मिला जो आपके लिए छोड़ के गया था। तो वो इंसान को लगता है कि आप ही बेहतर हो, आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, आप उनके डिजर्व करते हो, आप सब कुछ हो, ठीक है ना। और आपको ना फुल मोटिवेशन भी दिखता है, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप सक्सेसफुल इंसान बन गए हो, और आप जो भी मैनिफेस्ट करो सब पा ले रहे हो अपनी लाइफ में, ऐसा भी है। और उनको ऐसा भी लगता है कि वो आए या ना आए, ठीक है ना, लेकिन आपका ऊपर तो ब्लेसिंग्स है, आपका ऊपर तो यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, जो आप बहुत ही खुश हो, अपने भाई जी रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। आप एक जोकर का एनर्जी हो। जोकर क्या है कि सब जगह में फिट हो जाता है, जो चाहता है वो कर सकता है, मैजिशियन, ठीक है ना। आप मैजिशियन का एनर्जी में है, और वो इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल एनर्जी में है, वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, और इस सारे स्ट्रगल में से निकलना चाहता है, भगवान को प्रे कर रहा है, भगवान को बोल रहा है कि भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि वो इंसान सब कुछ सही हो जाए, वो इंसान आपके पास में आ जाए, आप फिर से उसको मैजिशियन का एनर्जी में देखो, मतलब आप फिर से उसको भगवान जैसा मानने लग जाओ जैसे पहले आप मानते थे। इस तरह से भी वो यूनिवर्स को प्रे करता हुआ दिख रहा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ 1। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, 4 ऑफ 1 का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ 1 का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 4 नंबर। तो 4 का एनर्जी है गाइस। हो सकता है कि आपको 4 बहुत ज़्यादा दिखने को मिल सकता है। वो इंसान पास्ट में ना बहुत ज़्यादा वो था क्या, मिस्टीरियस था, बातों को छुपाता, हाइड करता था, और ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के भी था, खाली अपने बारे में सोचता था, अपने खुशियों के बारे में सोचता था, और खुद का भलाई के बारे में सोचता था, और बहुत ज़्यादा कंजूस भी था। प्यार दिखाने में ना वो इंसान बहुत ज़्यादा कंजूस करता था आपके रिश्ते में, और आपने तो उसको दिल जान से प्यार किया था, आपने तो उसको हर तरफ से मतलब मोटिवेशन किया था, हर तरफ से आपने उसको सपोर्ट दिया था, और आपने ना हर तरफ के लिए हर टाइम आप अवेलेबल भी थे, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहने के चलते और उसका सेल्फिश नेचर के चलते ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने को ही वैल्यू करता था, और उनको ऐसा भी लगता था कि आपको चाहे वो कुछ भी कर ले लेकिन आप कभी उसको नहीं छोड़ोगे, हमेशा उसको ऐसा ही प्यार दोगे। लेकिन वो इंसान का सोचना गलत पड़ गया, जैसे उसने कुछ ऐसा आड़े टेढ़े काम किया ना गड़बड़, तो आपने भी अपना सेल्फ लव करने लग गया, आप भी अपने बारे में सोचने लग गया, आप भी उस इंसान से सीख लिया कि खुद से प्यार करना है, ठीक है ना। उसने आपको ये खुद से प्यार करना सिखा दिया। इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको लेकर सोच रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा जलस भी रख रहा है वो इंसान आपके प्रति, ठीक है ना। वो अभी आपको दिल नहीं जाना चाहता है, आपको गले लगाना चाहता है, गले से लगा के रखना चाहता है, आपको नहीं खोना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा जलस भी है उनको आपके लेकर, क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में आ गया हो, नहीं तो शादी का प्लान कर रहे हो, इस तरह से देखा जा सकता है। और इसको लेकर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जलस फील कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा। ओके चलिएगा देखते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोलना तो हमें मदद कीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें जे। तो गाइस आपका पार्टनर का नाम हो सकता है जे से स्टार्ट हो, ठीक है ना, नहीं तो ऐसा दिख सकता है कि जे से कुछ भी बना लेना 11, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस ये दिख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में काफ़ी फ्लर्टी इंसान के था, बहुत ही फ्लर्टी किस्म के इंसान हो सकता है कि आपका पार्टनर
पास्ट में आपके साथ भी हो सकता है उसने काफ़ी फ्लर्ट किया है, ठीक है ना, आपको काफ़ी मतलब ऐसा फ्लर्ट करके दिखाया है कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, फैमिली बनाना चाहता है इस तरह से, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फ्लर्ट कर रहा था, आपके साथ टाइम पास कर रहा था, ऐसा हो सकता है। और वो इंसान दिख रहा है कि जैसे आपने ना उसको प्रपोज किया, जब सब आपने उसको ऑफर किया और आपने उसको बोला कि चलो क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो या कमिटमेंट मांगा, तो इंसान दिख रहा है कि वो इंसान तब आपको अकेला घर छोड़ के चले गया। और आपने जितना भी उम्मीद लगा रखा था ना इस रिश्ते से, उस इंसान से, वो सारा उम्मीद में पानी फेर दिया। वो इंसान आपका उम्मीद तो पानी फेर ही दिया और आपको अकेला करके भी चले गया, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर के बात मानने के लिए, नहीं तो जो भी उसका फ्लर्टी नेचर था उसके चलते है। ओके, तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना, ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान जो भी कुछ किया था पास्ट में, लेकिन राइट नाउ ये बता रहा है कि वो इंसान आपको ऑफर करना चाहता है, आपको बताना चाहता है आपका पार्टनर कि आपसे दूर होके ना वो खुश नहीं है और हमेशा 24 घंटा आप ही याद रहते हो, बार बार खाली आप ही का बारे में सोचता है। और वो इंसान दिल से चाहता है कि आपको फिर से एक प्रपोज करे, आप मान लो, स्वीकार कर लो। वो चाहता है कि प्लीज़ उसको एक्सेप्ट किया जाए, आप उसको इग्नोर ना करें उसका प्रपोजल को, ठीक है ना। वो आपके पास आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। और वो ये भी बताना चाहते हैं कि आपके साथ रहकर ना उसको एक बच्चे जैसा फीलिंग्स आता है। जो इंसान आपके साथ रहकर ना पूरा दुनियादारी भूल जाता है, तो वो फिर से वो फीलिंग्स लाना चाहता है, फील करना चाहता है, जो वो केयरलेस वाला फील था आपके साथ रहकर। उनको लगता है कि आप उसको बहुत तरफ से सिक्योरिटी दे रहे हो, उसको संभाल के रख रहे हो, तो वो वैसा ही फीलिंग्स फिर से करना चाहता है, आपको इस टाइम पे ऑफर देना चाहता है। और उनको ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपको इस टाइम पे, उनको लगता है कि इस टाइम पे ना आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, आपको बड़ा ऑफर देना पड़ेगा तब जाके आप मानोगे, उनको ऐसा भी लगता है। ओके, तो गाइस वो इंसान आपको ऑफर देना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियर करता है 8 नंबर। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना और ज़्यादा से ज़्यादा ना वो इंसान आपसे दूर नहीं रह सकता है, क्योंकि आप दोनों का जो दूरियां है ना उसको मतलब खाए जा रही है, उसको ये तन्हाई, ये दूरियां ना उसको खाई जा रही है, ये नेगेटिविटी उसको खाई जा रही है। वो और इतना परेशान नहीं हो सकता, इतना ओवरथिंक नहीं करना चाहता। वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है, आपके साथ फिर से इस कनेक्शन को जुड़ना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। और हो सकता है उसने कोशिश भी किया हो 1-2 दिन पहले, नहीं तो आने वाले टाइम पे करना चाहता है, इस तरह भी दिख रहा है। लेकिन वो और पश्चाताप का एनर्जी में नहीं रहना चाहता। जल्द से जल्द वो अपने आपके लाइफ में आके सब कुछ बोल देना चाहता है, जो भी उसका आपके बिना गुजरा है ज़िंदगी में, ठीक है ना, कैसे क्या हुआ, कैसे गड़बड़ हुआ, सब कुछ आपको बता देना चाहता है। और ऐसा भी देखा जाता था कि आपके तरफ से कि आप भी ना एक सही समय का इंतज़ार करो कि कब वो इंसान आए और कब आपसे बातें हुई। कुछ बातें आपको भी क्लियर करना है उसके साथ कि ठीक है ना, उसको बोलना है कि तुमने क्या किया था, क्या नहीं किया था, अच्छे बुरे जो भी है आपके मन में। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको अभी कहीं बाहर से और ज़्यादा रिश्ता आ रहा है आपके में, ठीक है ना, लेकिन आप चॉइस नहीं कर पा रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप एक मतलब इंतज़ार पे हो कि सब कुछ सही हो जाएगा। और आपको लगता है कि आने वाला टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा, थोड़ा बस अभी फैसला का घड़ी नहीं है, अभी फैसला नहीं लेना चाहिए कुछ भी, 1-2 तो थोड़ा टाइम रुक जाना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान, और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ना उसने काफ़ी आपको भला बुरा कहकर और ऐसा कहकर गया था कि वो आपको कभी नहीं आएगा लाइफ में, छोड़ के जा रहा है हमेशा के लिए, बहुत ही उल्टा सीधा बातें करके गया था। जो इंसान अपने ही बातों को लेकर सोच रहा है, काश में ऐसा नहीं बोला होता है, काश में ये बात नहीं कहा होता है, काश में वो बात नहीं कहा होता है, काश में उस तरह से ट्रीट नहीं करता, इस तरह से बहुत ज़्यादा फीलिंग कर करके वो इंसान परेशान हो जाए, ओवरथिंक कर रहा है। और वो चाहता है कि वो मैं और ज़्यादा ओवरथिंक ना करूँ, ना मैं पछतावा का एनर्जी मेरे को जल्द से जल्द जाऊं और आपके साथ कांटेक्ट कर लूँ। वो इंसान 8 दिन में हो सकता है कि आपके साथ आ जाए, आध घंटे में वो आ जाए, ठीक है ना। या तो कोई ऐसा टाइम पे आ जाओ जिस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, किसी और के साथ बातें कर रहे हो, नहीं तो किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व होने जा रहे हो, इस टाइम पे वो इंसान हो सकता है कि आप उनका मैसेज या तो कॉल आ जाए, इस तरह से। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आखिरी कार्ड हमें हमारे पास है द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे रखा हुआ है। तो प्लीज़ बोलना तो हमें मदद कीजिए, हर्मिट का कार्ड क्यों है। तो हर्मिट के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो हर्मिट के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें
द हर्मिट का कार्ड को क्लियर फिर टिकट। तो गाइस ऐसे भी आपका पार्टनर का नाम हो सकता है, ठीक है ना, देख लेना ऐसे नाम हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी और अकेलापन से तंग आ चुका है, उसको सारी चीज़ रियलाइज हो चुका है। जो भी उसका पैसे को लेकर सोच था वो सोच भी बदलता हुआ दिख रहा है। अभी वो इंसान आपसे और दूरियां नहीं चाहता है, आपसे और डिटेच नहीं रहना चाहता है। वो इंसान जल्द से जल्द आना चाहता है, एक नई से शुरुआत करना चाहता है पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ। क्यों? क्योंकि उसको अपने गलतियों का रियलाइज हो रहा है कि उसने क्या किया था। उसने आपको अकेला छोड़ के सिर्फ और सिर्फ लालच के पीछे भाग गया था। तो उसको वो लालच जब उसको नहीं मिला या तो कंप्लीट नहीं हुआ, उसका ऑपोजिट हो गया, तो इंसान उसको रियलाइज हो रहा है और आ रहा है। वो आपको एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी देख रहा है कि आप बहुत ही भक्ति मार्ग में जा रहे हो, भक्ति को ज़्यादा मान रहे हो, ठीक है ना, यूनिवर्स में ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, पूजा पाठ ज़्यादा करने लगो। आपका पार्टनर भी वैसे पूजा पाठ ज़्यादा करने लगा है और उनको ऐसा भी लगता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको ना, आप उनके लिए एक ब्लेसिंग्स थे जो इंसान ने कदर नहीं किया, समझ नहीं पाया उस ब्लेसिंग्स को, और इसने अपने ही ब्लेसिंग्स को उसने दूर कर दिया, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही लकी हो, आप उसका लकी चार्म हो, आप कोई खजाना से कम नहीं हो। जब वो आप रहते हो उसका लाइफ में, और तब तक उसका किस्मत सातवें आसमान में रहता है। और वो ऐसा भी दिख रहा है कि आपने उसको काफ़ी मदद किया, जब उसको परेशान था, जब अकेला था, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास, तब आपने मदद किया, उसको एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी लाइफ लाने के लिए आपने काफ़ी मदद किया, ऐसा भी देखा जा सकता है। और हो सकता है कि इस टाइम पर आपने कुछ सोच रखा था, बहुत टाइम से प्लान कर रहा था बिजनेस करने के लिए, नहीं तो कोई ना काम स्टार्ट करने के लिए। अभी हो सकता है कि आपने स्टार्ट कर दिया 1-2 दिन में, नहीं तो 1-2 दिन में आप सोच रहे हो करने के लिए, वो भी आपका सक्सेस होते हुए दिख रहा है। आपके लाइफ में भी गुड न्यूज़ आते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान भी हो सकता है कि उसको भी किसी जगह में कुछ तो अच्छा मिला है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल गई है, ठीक है ना। जो पास्ट में उसको पास क्लियरिटी नहीं था कि क्या करे क्या ना करे, तो उसको क्लियरिटी मिल चुका है कौन है उसका लॉन्ग टर्म के लिए और किसके साथ रहना चाहिए, उसको क्लियरिटी मिल गया। वो इंसान आपकी तरफ ही आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण। पहले तो देख लेते हैं कि आपका पार्टनर इस समय क्या बताना चाहता है आपको, ठीक है ना। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर अगर इस समय कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते, तो आपको आपका पार्टनर इस समय बोलते कि यार मैंने ना तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा दुख दिया, बहुत ज़्यादा तुम्हारे रातों का नींद उड़ा दिया और तुम्हारे साथ बहुत ही गलत सलूक किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और बोलना चाहता है मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा रातों का नींद उड़ चुका है, जो भी मैंने सोच के गया था सब उल्टा पड़ चुका है, तुम ही अभी बचा सकते हो। इस तरह से आपको बोलना चाहता है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर और आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो आपका पार्टनर और आपका कांटेक्ट होने का चांसेस है यूनिवर्स जब चाहेगा, ठीक है, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब। और टाइमिंग में मैं दे देता हूँ, तो क्या टाइमिंग दूँ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी बोल देता हूँ कि टाइमिंग जो है ना आपके ऊपर भी हो सकता है कि आप जितना एफर्ट लगाओ उतनी जल्दी आपका काम बन सके, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो हो सकता है कि 1 महीना, ठीक है ना, 1 महीना तक हो सकता है, नहीं तो 1 हफ्ता, नहीं तो 1 दिन भी हो सकता है, ऐसा टाइमिंग भी बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा से मेन टाइमिंग जो आया है आपके लिए वो यही है कि डिवाइन टाइमिंग में है आपका होगा। ओके, तो मैनिफेस्ट करते रहिए आप, अगर आपका पार्टनर से फिर से जुड़ना है तो इस तरह से देखा जा सकता है। ओके, और चलेगा, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए और ऊपर वाला की तरफ से ब्लेसिंग्स क्या है। ओके, तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें गाइडेंस देने के लिए, हमारे व्यूअर्स को। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप लोग सेल्फ लव कीजिए, अपने बारे में सोचिए और खुद का फैमिली के बारे में सोचिए, खुद के जो भी सिचुएशन है उसके बारे में सोचिए। ओके, और आप जब सेल्फ लव करोगे, खुद के बारे में सोचोगे, तो आपका सब कुछ काम अपने आप बनता हुआ दिखेगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है कि काफ़ी टाइम से अगर आपने किसी चीज़ को ले इंतज़ार कर रहा था, रिश्ता या तो ये पार्टनर या तो कोई काम जॉब जैसा भी हो, आपने काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, आपका पूरा नहीं था, वो भी पूरा होते हुए दिख रहा है 9 दिन में, 9 हफ्ते में, नहीं तो वो बड़ा सा ड्रीम अगर आपने सोचा तो 9 मंथ भी हो सकता है उस टाइम पे। अगर आपने घर गाड़ी लेने की सोच रहा है तो आपका हो सकता है 9 मंथ के अंदर वो आप ले लो, ठीक है ना। आपका सपना पूरा होते हुए दिख रहा है क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग्स है कि आपका ड्रीम कम थ्रू ज़रूर होगा। आप अभी से विजुलाइज कीजिए कि आपका सपना पूरा हो चुका है और आप वो चीज़ें कर पा रहे हो और वही लाइफ जिए जो आप जीना चाहते हो, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य देख लेते हैं क्या आता है आज के दिन में। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, प्लीज़ श्री हरि हमें मदद कीजिए 4 उद्देश्य निकालने के लिए। जय श्री हरि। 4 उद्देश्य देख लेते हैं, 1 2
3 और ये 4। जय श्री कृष्णा। चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या आता है आपके लिए। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, जो मानव अपने निंदा सुन लेता है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो ओके, आप अगर किसी अपना निंदा सुन लेते हो तो आप पूरा जगत में विजय प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है उपदेश, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। ओके, तो आपको आई होप समझ में आ रहा है मेरे बातें। और भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीले पर इकट्ठा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है या दिल में एक ही चीज़ रह सकता है, या तो प्यार या तो शक। ओके, तो नेक्स्ट है, अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। तो ठीक है, आपको साफ नियत से मांगना है ताकि ईश्वर आपको बढ़कर नसीब से बढ़कर दिए। तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो देख लेते हैं, 2 कार्ड्स निकाल के देखेंगे आज 2 कार्ड क्या आता है, सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला 2 कार्ड देख लेते हैं क्या आता है लव मैसेज इतने सारे कार्डों में से। तो सबसे पहला है, यू एंड मी क्विट्स कपल एवर। आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए हो और क्विट कपल हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग्स यू। ओके, उनका जो एक एक सांस है, धड़कन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही याद करता है, आप ही का नाम का है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये बोलना चाहता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।